the next day. So good morning guys and welcome to the next day from धारचूला and we are at मल्ली बाज़ार। तो मल्ली बाज़ार में हम लोग हैं यहाँ पे और टॉप फ्लोर हमको मिला था यहाँ पे स्टे के लिए। एंड ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ की बाज़ार है पूरी। और धारचूला काफ़ी लिमिटेड एरिया में है, जहाँ सामने से आप देख रहे हैं वहाँ से शुरू होता है और यहाँ आगे जाके एंड हो जाता है। ऊपर में काफ़ी आर्मी एरिया है, बाकी ये पूरा है मार्केट। अभी हमारी जो गाड़ी है वो ये है, कैंपर में हम लोग जाने वाले हैं और हमारी गाड़ी यहाँ पे पैक है। तो ये है कंप्लीट मार्केट, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। हमें लेट हो रहा है, फटाफट हम लोग निकल रहे हैं। मॉर्निंग में इट्स अराउंड 6:15 और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अच्छा स्टे रहा हमारा एंड यहाँ से निकल के फिर आगे की अपडेट देता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज दिस वाज आवर रूम एट धारचूला एंड आई नो सम पिंकिश वाइब आ रही है, बट जो भी है एक अच्छा स्टे था। 3 बेड मिल गए थे, हम लोग 3 लोग थे यहाँ पे एंड अच्छा स्टे रहा, नींद अच्छी आई। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से टूवर्ड्स गुंजी। तो रूम का अपडेट मैंने आपको दे दिया है, कल शाम नहीं दिखा पाया था तो बिकॉज लाइट का दिक्कत था। यहाँ पे बेड्स थे, यहाँ सामने आपका वॉशरूम एंड ऑल और यहाँ से बालकनी थी आगे। मॉर्निंग में हम लोग कार यहाँ पे खड़ी करके और हमारे जो सूरज भाई वो आ चुके हैं। एंड सूरज भाई गुड मॉर्निंग। हर महादेव। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, कैसे हो आप? बस बढ़िया। तो आज के साथी कौन है हमारे? देवेंद्र लेके जा रहे हैं आपको। देवेंद्र दा हमारे साथी है आज के। देवेंद्र भाई बढ़िया करके दर्शन कराने वाले हो आज। चलो शुरुआत करते हैं, लेके भोले का नाम बोलो, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलो जी बैठते हैं और यहाँ से धारचूला से निकलते हैं हम लोग और आपको आगे फिर मिलते हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। सर हर महादेव। टीका कहाँ है आपका? ठीक है, ओके ओके। तो एवरीवन हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए और सारी गाड़ियाँ इसी तरीके से खड़ी है और ये सारी ले जाने के लिए है। तो ऐसी गाड़ी हम जा रहे हैं, कैंपर है बेसिकली। आप देख सकते रास्ता है हमारे कैंपर। ये देखिएगा इस नेपाल। तो सुबह उठ के टाइम से निकल जाओ। हाँ वही होता है यार, जब निकल गए तो ये वाले 9 बजे वाले टाइम। ओके कोई होते होंगे आलसी जो उठ नहीं पाते, वरना तो निकल ही जाता। तो हम लोग इधर पे 9 से थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गए रहे थे, तो या 12 बजे। अच्छा अच्छा। और 12 बजे तक इधर ही गर्मी में रहे। वो जो लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, यही हुई थी ना? हाँ तो वहाँ तो कहीं यहाँ पे हुई थी, जो मैं कल भी बताया था आपको शाम को। 2 साल पहले यहाँ पे लगभग पूरा लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत तगड़ा। तो अच्छा खासा यहाँ कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। ये पूरा एरिया था, देखो बगल वाला घर बचा हुआ है, ये पूरा सड़क के नीचे आया था। ये रिस्क रहते हैं पहाड़ों में, क्या कर सकते हैं। गाइस इसको देखना बनता है और आपको दिखाना भी बनता है। देखो फॉल्स आपने बहुत देखे होंगे, बट नेचुरल फॉल और इतना ब्यूटीफुल देखो। क्या ज़बरदस्त लग रहा है। हमारे बागेश्वर में सरमूल सहस्त्रधारा करके एक जगह है, सहस्त्रधारा बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी धाराएं बहती है। तो काइंड ऑफ उसी की तरह यहाँ पे भी आपको ये फॉल मिल जाता है। बहुत ही शानदार लग रहा है। देखो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ आराम से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये जब बह रही हैं काफ़ी सारी धाराएं जो आपको दिख रही हैं, ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। और इसके बगल में एक छोटा धारा और है। हमारे पहाड़ी में इसको बोलते हैं छीड़। पहाड़ी का मतलब कुमाऊनी, क्योंकि पहाड़ी में शिमला भी
गढ़वाल भी, कुमाऊँ भी सब आ जाता है। तो हमारी कुमाऊनी भाषा में इसको बोलते हैं छीड़। काफ़ी सुंदर देखो। अगर मैं अपनी गाड़ी से आता मैं तो भाई नहाने चल देता इसमें भी बट अभी हम कैंपर से हैं तो ये अलाउड नहीं है। तो ये देखिए सुंदर नज़ारा। ऐसे देख लिया हमने बढ़िया सा फॉल और ज़बरदस्त है। कुछ नाम है झरने का? झरने का कोई नाम नहीं है, ये गांव है एलागाड़। एलागाड़ करके गांव है उसमें ये आपको बढ़िया सा झरना दिख जाता है। अच्छा यहाँ पे बिजली बनाने वाली भी कोई परियोजना होगी आई गेस पुरानी, जो बंद हो चुकी है अभी। देख कैसा लग रहा है। चलिए हम इससे चलते हैं आगे। ऐसे एक शानदार नज़ारा है। रिस्क एरिया है यहाँ पे, बहुत लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है। एंड रोड देखिए। अच्छा ये रोड कंप्लीट चौड़ी डामर की बनी हुई थी, बट अभी देखो स्लाइड होते होते ये इस तरीके से चेंज हो जाती है। मोस्टली ये बारिश में दिक्कत ज़्यादा देता है। अभी वो देखो सामने गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है। तो जब तक अभी आगे गाड़ी निकलती है जो कि फंस चुकी है, तो हम थोड़ा सा अभी दिखाते हैं। जो मेरे बगल में आप नदी देख रहे हैं ये है काली नदी, जो कि एक तरीके से बॉर्डर का काम कर रही है नेपाल और इंडिया के लिए। तो आपको बाकी आज आप पीक्स देखिए, ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ पे। नदी की आवाज़ सुन रहे होंगे आप। एंड ये काली नदी है पूरी, कहीं कहीं पे बहुत तेज़ बहती है। देखो आप, और वो गाड़ी फंस चुकी है। उन्होंने भी इशारा किया कि आप थोड़ा रुक जाओ एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये है अभी जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं थोड़ा देर। अच्छा ये है नेपाल। मैं आपको दिखाता यहाँ की तहसील नेपाल की। अभी मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो सामने बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो यहाँ की तहसील है नेपाल की। क्योंकि नेपाल में क्या है कि बहुत बड़े बड़े घर आप देखोगे नहीं यूजुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्निंग कंट्री है नहीं, ज़्यादा सोर्सेज है नहीं लोगों के पास में अर्न करने के लिए। तो अभी एक चीज़ उन्होंने अपडेट करी भैया ने, जो हमारे ड्राइवर हैं, कि ये जो रोड है ये ही नेपाल के ये एरिया के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके लिए आगे पुल बना हुआ है तो उसको यूज़ करके वो लोग आते हैं, क्योंकि उनका जो रोड है वो उसके लिए वो रूट उनको बहुत लंबा पड़ता है। और मोस्टली यहाँ शेयरिंग जो नेपाल का एरिया है इधर धारचूला से लगता हुआ, उसमें ज़्यादातर लोग काम के लिए भी हमारे इंडिया में आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पासपोर्ट वगैरह चेक नहीं होता है, यहाँ पे केवल आधार कार्ड दिखा के आप आ सकते हो। आधार कार्ड बेसिकली इंडिया की आईडी है, तो ऐसी उनकी भी एक आईडी होगी जिसको दिखा के आप एंटर कर सकते हो। तो ये था कुछ यहाँ का अपडेट जहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं। और मैं फिर आगे चलता हूँ जैसे ही गाड़ी निकल जाती है, और फिर आपको आगे का ऐसा दिखाता हूँ। तब तक आप एंजॉय करो नदी के कुछ शोर को। गाइस ये है पांगला गांव, और यहाँ से लास्ट बस चलती है यहाँ की रोडवेज हमारे उत्तराखंड की, उत्तराखंड परिवहन निगम की। गाइस ये है मालपा, और बहुत 90s में यहाँ पे पूरा गाँव दब गया था मलबा आके, तब का एरिया है। बहुत कब की घटना है? कब हुआ था? बादल फटा था और 300 लोग, 5 लोग तो हमारे गांव से थे। अच्छा गांव के लोग मरे कितने हुए? गांव कितने मकान है इसमें? तो अभी वो तो मकान है तो बहुत 25 मकान हुए। हाँ, प्रकृति की आपदा है, कभी भी आ सकती है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसी की बात कर रहा था मैं। वही है। जो मैं कह रहा था मालपा डाना, वो उसी की बात कर रहा है। ये तो ये घटना के ऊपर बनाया था ललित कुमार जोशी जी ने सॉन्ग मालपा डाना करके, जो मैंने बचपन। देखो भैया गाड़ी के ऊपर पहाड़ गिरा था और गाड़ी के हाल ही देख। वो ऊपर जाना है ना हमने। क्या नाम बताया?
छालेक में जाना है हमने। वो ऊपर पहाड़ दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे बैंड दिख रहे हैं मोर, वहाँ पे जाना है हमें थोड़े। गाइस यहाँ से देखो पूरा व्यू चेंज हो जाता है। देखो जो सामने आप देख रहे हो पहाड़ किस तरीके का है, देखो एकदम तीखे पहाड़ है और ऊपर स्नो है उसमें, जहाँ पे आप क्लाउड फॉर्मेशन देख रहे हो। और उसके बाद से आपको उधर पहाड़ दिखते हैं। एंड ये देखिए गाइस, ये देखो सामने व्यू देखो। ये पूरा एरिया नेपाल में है, नॉट इन इंडिया बट इन नेपाल। और यहाँ पे रास्ता टोटल ऑफ रोडिंग हो गई स्टार्टअप। ऐसे तो आपको ऊपर मिलेगा। गाइस हम लोग हैं रास्ते में, यहाँ थोड़ा सा रुके थे, बट यहाँ के जो पहाड़ है ना नुकीले, वो देख के मज़ा आ जा रहा है। ये देखो तो यहाँ से हिमालय व्यू चालू हो गए। हम लोग थोड़ा सा रुके थे, अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। चलो भैया, ये हमारा कैंप पर हम लोग पहुँचे हैं गोदी गांव में। और ऊपर पूरा हिमालयन व्यू है। एंड गोदी गांव में छोटे से आपको थोड़े बहुत घर दिख रहे होंगे। होमस्टे वगैरह भी काफ़ी है यहाँ पर अगर आप आते हो। यहाँ पे वैसे बाइक से आने में काफ़ी मज़े है, क्योंकि आप जहाँ चाहो वहाँ रुक सकते हो। स्टे करने के लिए आप आगे से आगे तक जा सकते हो। एंड बाइकर्स के लिए जन्नत है बेसिकली। मैं काफ़ी सारे बाइकर्स देख रहा हूँ यहाँ जो आ रहे हैं। बाइक में एंजॉय करने का मज़ा कुछ अलग है। जैसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह सभी कुछ मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, ऊपर देखिए क्या व्यू आता है ऊपर, शानदार। ऐसे तीखे पहाड़ मैंने पहली बार देखे। इनफैक्ट मैं खुद भी पिंडारी ग्लेशियर के आसपास के गांव से हूँ। एंड मैंने इतने तीखे पहाड़ वहाँ भी नहीं देखे हैं। यहाँ बहुत शार्प पहाड़ है। और ये देखिए गांव के घर और ऊंचे पहाड़। ये देखिए गाइस, पूरा व्यू एंजॉय कीजिए आप पूरा वैली में। और ये टर्न यहाँ पे लगातार 26 टर्न है। 26 पूरे पाइन्स हैं, पूरे मोड़े हैं बैंड हैं। अभी जितना हिमालय आप देख रहे हैं सारा नेपाल में है। अब इंडिया के पार्ट में कुछ आएगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। और फिलहाल इंडिया के पार्ट में तो यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ। ये देखिए, देखो यहाँ बुद्धि गांव के लोग जो हैं, जो ऐसे BRO के साथ काम करते हैं, तो BRO की टीम उन्हें काम कर ले जा रही है। और यहाँ पे भी जैसे गाँव से लेकर यहाँ पे आए हैं, जो भी काम होगा जैसे आप साइड में देख रहे हैं, तो यहाँ पे सामने देखो ये आपके बहुत सारे आर्मी नहीं इनका जो गडरिया है, बहुत सारी बकरियां लेके जा रहे हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है ब्लड। और इमेज जो है बहुत दूर है, आप देखो पावर ऑफ सैमसंग। ये देखिए वहाँ मीडोज हैं, तो वहाँ पे बकरियाँ चराने लोग आए हुए हैं। ये जगह ऐसी है जहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो अब देखो पाइन ट्रीज भी आपको दिख जाएंगे, काफ़ी सारे ये सारे पाइन ट्रीज हैं। ये देखिए अभी जब तक BRO के लिए लेबर उतर रही है, हम लोग थोड़ा उतर जाते हैं और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। मैं हर बार ब्लॉग में ये व्यू से हट ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है कि मैं जहाँ पे हिमालय देख लूँ मैं वहीं अटक जाता हूँ। तो यहाँ सामने आप व्यू देख रहे हो, ऐसा शानदार व्यू आपको और कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा हमारे उत्तराखंड में। और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो
तो गाइस हम लोग अभी रुके हैं वेरिफिकेशन के लिए, और सिक्योरिटी रीज़न से मैं आपको नहीं दिखा सकता एंट्री कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे बेसिकली एक एंट्री पॉइंट है जहाँ पे आपका आधार कार्ड, आपकी परमिशन और मेडिकल ये सारी चीज़ चेक होती हैं, और जो चेक पोस्ट है वहाँ से फिर आपको एक बार वो क्रॉस चेक करते हैं कि आपकी एंट्री वैलिड है या नहीं है, उसके बाद आपको आगे के लिए अलाउ करते हैं। तो अभी हम लोग गुंजी और नाभी जो जहाँ पे हमने रुकना है उसके भी पहले हैं, तो आगे हम लोग मूव करते हैं परमिशन के बाद। चलिए। तो गाइस वेरिफिकेशन के बाद हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हम चल रहे हैं अभी। और यहाँ पे रोड अच्छी है, और सामने आप देख रहे हैं ये बर्फ़ जमी हुई दिख रही होगी आपको। ये ऊपर से जो पानी बह के आता है वो फिर बर्फ़ के फॉर्म में जम जाता है, और काफ़ी टाइम तक ऐसा ही करता है। Yes, it is. गाइस हाइट से नीचे को आने लग गए हम लोग, और अब आपके नीचे के बैंड स्टार्ट हो गए हैं। और हम लोग जा रहे हैं आगे जहाँ पे हम स्टे करेंगे। ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं है, टाइम हो गया है आपका 9:30, और कुट्टी करके एक प्लेस है वहाँ पे रुकेंगे, और वहाँ पे थोड़ा सा चाय बनेंगे। अभी एरिया कौन सा अभी है ये? गरबियांग गाँव। ये गरबियांग गांव में हम लोग, और ये इंडिया में आता है। और इसके अपोजिट में नेपाल का कौन सा गांव बताया आपने? छांगरू करके गांव है। और वो आई थिंक मकान मैं आपको दिखाता हूँ, जो नदी के किनारे मकान बने हुए थे वो दिख रहे थे, वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। फिलहाल आप देखो यहाँ बैंड्स बड़े तगड़े हैं, वो तो रोड बनी हुई तब हम जा भी पाएंगे। सामने छांगरू ऐसे है गुंजी, और गुंजी में सारे होम स्टेज वगैरह सारे आपको यहीं से दिख जाएंगे। और यहाँ जो पहुँचने की रोड है टोटल ऑफ रोड है। हम लोग करीबन 10-12 किलोमीटर से पूरे ऑफ रोड बैच में हैं। ठीक है, इस तरीके से रोड है पूरी। ऊपर कहीं कहीं पे तो पहाड़ों में पेड़ हैं, और बाकी जो है ज़्यादातर रॉक्स वाले पहाड़ आपको दिखेंगे, बिना फॉरेस्टेशन वाले। और बाकी ये नदी के पार आप देख रहे हैं गुंजी। आगे एक गांव भी दिख रहा है, वो भी गुंजी में ही आता है सामने। मेन गाँव वही है। ओके, इस टाइम हो गया है लगभग 10:15, एंड हम लोग रुके हैं गुंजी में। गुंजी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होम स्टे हैं, और ज़्यादातर जो टूरिस्ट आदि कैलाश या ओम पर्वत का टूर करते हैं वो यहीं पे स्टॉपेज लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी होम स्टे बने हैं। बेसिकली रोड, ये जो रिवर है उसके उस साइड आपका गुंजी दिख रहा है। नेपाल अब अलग हो चुका है क्योंकि वहाँ से रोड डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर आपको आदि कैलाश या ओम पर्वत जाना है उसके लिए जो डाइवर्जन है वो भी गुंजी में ही है। तो गुंजी में हम लोग अभी थोड़ा सा रुके हैं, एक्चुअल गुंजी से थोड़ा पहले ग्राम सभा नपलचो। यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, जो कि हम पैक करके लाए थे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ऑफ़र किया था उन्होंने, बट 6 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट खाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम लोग अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखो, ये क्या है मुझे कमेंट करके बताओ। ये है काली नदी, और ये है आपका पुरी। गुंजी में हम लोग, ऐसे भुरभुरे पहाड़ है यहाँ पे, और टोटल ऑफ रोड। सामने का व्यू देखो आप। तो गाइस ये है डाइवर्जन, जहाँ से 2 रास्ते अलग हो जाते हैं। गुंजी 0 किलोमीटर का माइलस्टोन है यहाँ पे, और यहाँ से आगे नाभी 3 किलोमीटर पे है। और ये जाते हैं किधर को? ओम पर्वत। चौली का कितना है? 36 है। और ये है आदि कैलाश। नाभी 36। तो ये है आपका आदि कैलाश की ओर, और हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया है। आदि कैलाश की ये रोड बहुत अच्छी है,
तो ऊपर हो जाएंगे। ये देखो, ये आ गई है पूरी बर्फ़ रोड पे, और थोड़ी देर में हो सकता है हमें रोड पे मिल जाए। और ये ऊपर से आ रहा है, देखो ऊपर हालांकि एक भी आपको ना प्लांट दिखेगा ना कोई वेजिटेशन दिखेगा, बट नीचे ये है कि बर्फ़ जब नीचे आती है तो एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इसको गलने नहीं देती। अभी जितनी आपको कटिंग दिख रही है बर्फ़ में, सारी नदियों ने करी है, अदरवाइज़ पूरी की पूरी आपको बर्फ़ दिखाई देगी। और ये बाइकर्स, आपका वेलकम है जन्नत पे। मैं बाइकर्स को बोलना चाहूँगा, अगर आप आओगे यहाँ पे बाइक्स में, अगर आप प्लान करते हो तो आपके लिए इससे बेस्ट कोई जगह नहीं होती है एकदम। अगर आप लेह लद्दाख का टूर कर चुके हो तो पूरा वही फील देगा आपको। बाइकर्स के लिए जन्नत है। तो गाइस, ये हम लोग आ चुके हैं कुट्टी गांव में, और ये हमारे जहाँ से हम निकले थे, जहाँ हम नाश्ता करने निकले थे, वहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे होगा। यहाँ पे ऊपर आप देखो एकदम रॉक्स के पास आ गए हैं, जो बर्फ़ है वो बिल्कुल हमारे पास आ चुकी है। ट्रैकिंग अलाउड है नहीं, वरना मैं चले जाता, आपको तो बर्फ़ दिखाता। आई गेस अभी कुछ देखने को ज़रूर मिलेगी। एंड यहाँ पे मोड़ काफ़ी शार्प है और सिंगल लेन रोड है। बट एक चीज़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी BRO की, जो रोड्स बनाई है ना, एक नंबर बनाई है। आप देखो सारी पाइन्स बहुत सारे दिख रहे हैं। और ये आ गया आपका कुट्टी गाँव, सामने पहाड़ देखो, ये सामने आ गया आपका कुट्टी गाँव। और यहाँ के पुराने मकान दिख रहे हैं आपको, सारे यहाँ के बने हुए पुराने घर हैं। ये देखिए, पूरी वैली अलग ही लुक दे रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि आप उत्तराखंड में हो, ऐसा लग रहा है कि आप लेह लद्दाख बैरन लैंड आपने चुनी थी, बैरन माउंटेन्स आप देखो आज, इसका भी अलग ही सौंदर्य है। कुट्टी गाँव, ये देखिए। अच्छा, इसकी स्टोरी है कि पांडवों ने यहाँ पे एक कुटिया बनाई थी, वैसे किला बोलते हैं उसको, बट मेन ये है कि कुटिया बनाने के बाद यहाँ पे जो गांव का नाम है वो कुट्टी गांव पड़ गया। इस तरीके से इसका नाम है कुट्टी गांव, बेसिकली फॉर पांडवास कुटिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विलेज। खेती भी होती है नीचे, खेती भी चल रहा है।
पहला ऐसा फ्लैट लैंड देखा हमने पहाड़ पे जहाँ पे खेती करने लायक भी है। और नीचे आप देख रहे हैं काफ़ी लोग खेती कर रहे हैं वहाँ पर। ये देखिए पांडव की कुटिया जो है वो दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। ये देखो, ये है पांडव का महल, कुटिया, जो भी आप इसको बोलोगे, वो ये थी। एंड इसको वैसे एक प्राकृतिक धरोहर यहाँ वो कर देना चाहिए, अनाउंस कर देना चाहिए, बट ये कि अभी इसकी वो हो नहीं सकती। वाह यार, अमेजिंग वैली। हाँ आ जाएगा। बर्फ़ वैसे दोनों साइड रहती है इस तरीके से, बट अभी जो है क्योंकि हम लोग समर में आ रहे हैं, क्योंकि सबसे सही टाइम है यहाँ आने का, तो वो गल चुकी है। अदरवाइज़ यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है। आप यहाँ के रॉक्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है उस जगह पे भी वेजिटेशन बिल्कुल कम होता है। तो ये सारे उस तरीके के हैं। और कमाल की बात यह कि यहाँ एक भी पेड़ नहीं है। मतलब हल्की फुल्की घास की बात अलग है, बट आपको एक भी पेड़ नहीं दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे लकड़ी तक नहीं है। अगर यहाँ पे कोई रहता है, घर बनाता है, तो उसके लिए सबसे मुश्किल काम ये है कि लकड़ी अरेंज करना। क्योंकि अगर वो लकड़ी जला नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आग कैसे अरेंज करेगा। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए अभी जो लास्ट गांव आपने देखा जिसका नाम था कुट्टी, उससे आगे कोई गांव नहीं है। ये उन लोग आ गए हैं एकदम उस इलाके में जो आदि कैलाश को कनेक्ट करेगा, और यहाँ पे गांव आपको कोई भी नहीं मिलेगा। देखिए आदि कैलाश जी का बैक साइड हमें दिखने लग गया है। एंड पीछे का हिस्सा है ये, फ्रंट का हिस्सा हमें जाके दिखेगा, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये पहले दर्शन है आदि कैलाश के। प्रभु की घाटी में आपका स्वागत है। बस हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं और लगभग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, और सामने देखो पूरा कवर्ड माउंटेन आपको दिख रहा है, हिमालय। एंड इतने दूर तक रोड पहुँचाने के लिए BRO का बहुत बहुत धन्यवाद, और हैट्स ऑफ है आपको, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को, ITBP को, SSB को, और हमारी इंडियन आर्मी को। बिकॉज़ ऐसे टफ़ टेरेन पे जहाँ पे गाड़ियाँ बोल जाती हैं, बिकॉज़ ऑक्सीजन की इतनी डेफिशिएंसी है, कमी है, ऐसे में काम कर पाना इतने एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में बहुत ही कमाल की बात है। क्योंकि यहाँ गाइस बहुत ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ही मंथ यहाँ पे रहता है जब आप आ सकते हैं। जैसे हम लोग अभी हल्द्वानी में पीक समर चल रहा है, तो उस टाइम पे आए हैं, तो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत काम यहाँ कर सकते हो, उसके बाद ये बंद हो जाता है। देखिए आप सामने देखिए, आई एम स्पीचलेस बिकॉज ऑफ द व्यूज़ आई एम गेटिंग। वाओ, जस्ट वाओ, अमेजिंग, क्या बात। अच्छा, ये गणेश नाला बोलते हैं और ये गणेश पर्वत है। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश पर्वत और गणेश नाला के बीच में ये नाला जो है, इस पर ये पुल बना हुआ है गणेश। यहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं। वाओ, बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी के शेप में है। ओके, सामने जो पहाड़ है देखिए, उनमें सैंड टाइप के दिखाई देंगे आपको, रेत की तरह। तो थोड़ी दूर पे बर्फ़ के पहाड़ हैं, थोड़ी दूर पे रॉकी माउंटेन्स हैं, थोड़ी दूर पे बर्फ़ है। पहाड़ों में यही सब होता रहता है, पल पल में व्यूज़ चेंज होते रहते हैं। यह है गणेश पर्वत, एक शानदार व्यू के साथ आनंद लीजिए गणेश पर्वत की व्यू का।
लास्ट चेक पोस्ट पे आ चुके हैं, जो लिंग कांग करके चेक पोस्ट का नाम है। और यहाँ पे आईडी चेक होंगी और यहाँ से व्यू आ जाएगा हमको आदि अनंत कैलाश का। हमारे आदि कैलाश का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने आ रहा है आदि कैलाश का व्यू। और अभी थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। पहले चेक पोस्ट पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पे आईडीज़ वगैरह चेक करा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड एट जो लिंग कांग, दैट इज़ द लास्ट चेक पोस्ट। ये देखिए इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। हम लोग पहुँच गए हैं जो लिंग कांग और ये है चेक पोस्ट यहाँ पर। और सामने आप देखिए आदि कैलाश। अब इसका जो टॉप व्यू है थोड़ा सा हिडन है, आपका फॉग से ढक चुका है, बट ये जो साइड देख रहे हैं आप कैलाश पर्वत की, वो आपको दिख रही है यहाँ पर। फाइनली वी आर एट जोलिंग कांग लास्ट चेक पोस्ट एंड यहाँ पे एक तरफ है आपके रॉकी माउंटेन्स, नीचे बह रही है नदी एंड उसके बाद आपका सामने जो है ये है आपका आदि कैलाश। बाकी है व्यू आपके स्नोई माउंटेन्स के। ये है आदि कैलाश के आगे, उसी के पास के सारे वो जाके आदमी वापस टेंट्स वगैरह जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो आर्मी हट्स है वापस आ एंड बाकी यहाँ पे होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे, KMVN रेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे और यहाँ पे गाड़ियाँ सारी रोड तो है। ये अपना यहाँ से आगे आर्मी की अपनी रोड होगी और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हमने रुकना है और आदि कैलाश के दर्शन करते हैं। हमारा लास्ट तक गाड़ी रुकेगी, गाड़ी यहीं रुकेगी। अभी हम रुके थे चेक पोस्ट पे। हाँ गाड़ी कपड़ा तो यहीं। हम पहुंच गए आदि कैलाश, जहाँ हमारे भोलेनाथ जी रहते हैं। बहुत प्यारी वैली। यहाँ पर गाड़ियाँ स्टॉप हो जाती है, उसके बाद 2 किलोमीटर ट्रैक है आगे। यहाँ लोग सब लोग अपना यहाँ खाना पीने की व्यवस्था सब यही रहती है। अभी हम लोग यहाँ अपना कपड़ा चेंज करके और अपना गर्म कपड़े पहनने के अब उसके बाद जा रहे हैं आदि कैलाश के दर्शन करने हमारे भोलेनाथ जी। हमारे साथ हमारे 2 लोग हैं, एक हमारे हिमांशु घसियाल जी, हमारे मित्र जो दिखता कुटुंब रियल्टर्स के ऑनर हैं ये, और यहीं आज ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं मॉर्निंग से। जय भोले। ये हमारे भाई साहब हैं, ड्राइवर साहब हमारे, और ये हमारा शेखर राव जी। ये पूरा पैक होना चाहते हैं, तो अब ठंडी से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सब चीज़ पहले हो जा रही है। और क्या बताएं, फिर यहाँ मौसम ठीक है उतना एकदम, अभी तो बारिश का मौसम हो रहा है, बट आगे देखिए वहाँ बारिश का मौसम पूरा बन रहा है। आप सब कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में आप घसियाल जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार हिमालय तो मैंने बहुत देखे हैं क्योंकि मैं बागेश्वर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ की पीक्स में मैं जा चुका हूँ, बट आदि कैलाश में आने का जो एक्सपीरियंस है ना वो नेक्स्ट लेवल है। ओके। क्योंकि देखो कैलाश पर्वत का मतलब समझो आप भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से भोलेनाथ के साक्षात दर्शन आपको हो रहे हैं। तो ऐसी जगह जहाँ भगवान रहते हैं कैसी होगी आप अनुभूति करो, अनुभूति कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसी जगह पे आप हो और ये अगर आप आते हो तो आपको महसूस हो जाएगा। ये महसूस तब होगा जब आप वहाँ से यहाँ पहुँचोगे। देखो हम तो आप फोन में आपको बता रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकली यहाँ पर हैं। इस चीज़ को कैमरा जस्टिफाई कभी नहीं करता। हाँ। उसके लिए आपको यहाँ का एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। गुड, यहाँ आना जरूरी यहाँ आना जरूरी है, तो ही आपको पता चल पाएगा कि भगवान कैसे पाए जाते हैं, कि इसके लिए कैसी तपस्या की जाती है। We are at कैलाश पर्वत। We are heading towards पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड की ओर हम लोगों ने प्रस्थान कर दिया, यानी हम लोगों ने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। हम सॉरी अगर आपको विंड नॉइज आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये मैं अभी विंड के डिस्टेंस में हूँ और आप देखो बहुत तेज़ हवा चल रही है और यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं पड़ रही, बर्फ़ पड़ रही है। सीधा बर्फ़ के जो छींटे हैं वो दिखेंगे आपको सीधा उड़ते हुए। और सामने आप ये देखिए व्यू है पूरी आदि कैलाश की जो घाटी है उसका, और सामने आपका है आदि कैलाश का पर्वत और बहुत ज़बरदस्त विंड है। सामने कैलाश पर्वत है, उसका जो टॉप है वो ढक चुका है अभी, एंड
बाकी जो है यहाँ पे नीचे जो है वो आपके कैंप्स वगैरह हैं, आर्मी कैंप्स के सामने हैं। तो आर्मी के पर्सनल और हमारे मोदी जी भी यहीं पे उतरे थे। एंड बाकी ये पूरी घाटी, एक सरोवर उधर भी है ऊपर, बट वहाँ जाना अभी अलाउड नहीं है बिकॉज ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। तो एक कैजुअलिटी रिसेंटली हुई थी। अभी अगर आपको यहाँ दिख रहा है बारिश में पूरा बर्फ़ उड़ रही है। आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है। तो ये बारिश नहीं है, सीधा बर्फ़ बन के आपको उड़ती हुई दिख जाएगी। तो यहाँ सीधा सीधा बर्फ़ आ रही है। मैं उस दिखा भी नहीं पा रहा हूँ और आई एम नॉट इवन एबल टू स्पीक। बहुत ही ज़बरदस्त हवा और उसके साथ बर्फ़, सीधी बर्फ़ पड़ रही है। तो मैं इसी ओर दिखा सकता हूँ आपको बिकॉज पीछे दिखाने लायक हो नहीं रहा है। हाथ भी फ्रीजिंग जम जा रहे हैं एकदम, बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर है। और सामने आप एंजॉय कीजिए इस व्यू का। अभी फ़ोन बंद हो सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड हो चुकी है यहाँ पर। और अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके सीधा सरोवर दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, बिकॉज बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही है। हर हर महादेव। तो आज हम लोग हैं पार्वती सरोवर के ट्रैक पे। हाँ चल रहे हैं। आप देखो ये ट्रैक है, हम काफ़ी नीचे से आए हैं और ये हमारे साथी हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ बूंदें गिर रही है। बारिश नहीं हो रही, सीधे बर्फ़ की बूंदें गिर रही हैं। तो फाइनली लगभग 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम लोग यहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं। और यहाँ जो बारिश आ रही है छोटी छोटी बर्फ़ की फॉर्म में, तो आप मेरे हाथ पे जमा देख सकते हो, इस तरीके की यहाँ बारिश हो रही है। और हाई एल्टीट्यूड पे आपको सीधा रेन नहीं मिलती, सीधा बर्फ़ मिलती है जैसे आप हाथ में देख रहे हो। और ये जमा होके लास्ट में यहाँ सब कुछ वाइट हो चुका है। फाइनली जो व्यू है वो भी ढक चुका है, वहाँ एक्चुअल स्नोफॉल चल रहा है। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शिव मंदिर पे और इसके बगल में पार्वती सरोवर भी है। तो स्टार्टिंग का ट्रैक बहुत टफ था क्योंकि एकदम हाइट पे आप आते हो जब आप नीचे से आते हैं। एंड ऊपर अभी ठीक है, पगडंडी अच्छी बनी हुई है, सच कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ऊपर को आए तो रेनकोट पक्का लेके आए एंड शूज़ आपके ट्रैकिंग शूज़ या नीचे जिसमें ग्रिप अच्छी है ऐसे शूज़ पहन के लाएँ और बारिश के लिए रेडी होके आए। यहाँ बहुत ठंड है तो आप जो भी अपने थर्मल्स वेयर करेंगे अच्छे थर्मल्स आपको पहन के लाने हैं, ठीक है। और जैकेट्स, कैप, ग्लव्स आप पहन सकते हैं। और उसके बाद अब आपको मैं दर्शन कराता हूँ सामने नंदी बैल, जो कि हमेशा से शिव जी का वाहन रहता है। और सामने भोलेनाथ का मंदिर। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, बम बोले। गाइस ये सामने आ गया मंदिर एंड ये है नंदी, जिनको भी नंदी बैल के कान में बोलना है बोल सकते हो और अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हो आप। नंदी महाराज। और यहाँ पे 2 सरोवर है, एक उस साइड दिख रहा है आपको और एक आपका सामने है जहाँ पे हम लोग आए हैं। ये है आपका पार्वती सरोवर। तो काफ़ी बड़ा लेक एक तरीके से। ये सामने देखिए आप, बारिश के टाइम पे काफ़ी पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। तो पहले हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको बाकी दिखाते हैं। परिसर में आपको पता है कि वीडियो अलाउड नहीं होता, मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड भी आप इसको कह सकते हो। मंदिर के जस्ट पीछे ये है और सारा हिमालय का पानी इधर ही आता है। और यहाँ से आप
पानी भी ले जा सकते हैं अपने घर पे। और यहाँ से मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ, ये है आपका पार्वती कुंड। ऐसे ही एक गौरी कुंड भी है इसके उधर साइड में। ये है पार्वती कुंड, जय पार्वती मैया। ये है मंदिर का परिसर। ये सामने है आदि कैलाश। ये है आपका मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर। नंदी बैल। नहीं ये तो अभी लगाया, वो वाले फूल माला तो सब वो फूल सबको जितने भी हमारे आए वो थे कमिश्नर थे, जो पुलिस के जो अधिकारी थे हमारे इधर उत्तराखंड के, सबको भगा दिया। इनके पंडित जी एक स्पेशल गांव के ही पंडित यहाँ पर आते हैं या किसी भी गांव के आते हैं, ऐसा कुछ मेरे को बताइए। हम ही लोग रहते हैं, हमारे गुटी गांव के पंडित भी हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग देव डांगड़ है। अच्छा देव अच्छा अच्छा, आप लोग में साक्षात भोलेनाथ आता है, हम ही लोग बैठते हैं। अच्छा, आप सरनेम क्या लिखते हैं? यहाँ पे गोपाल सिंह लामा जी। लामा जी। कुठी गांव के लोग जो है यहाँ पे मंदिर में पंडित रहेंगे। अच्छा अच्छा। तो गाइज भोलेनाथ के मंदिर और पार्वती सरोवर के दर्शन हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अब वापस। और धीरे धीरे चलेंगे। मौसम अभी वैसे ही है, ऊपर ऊपर को खुल रहा है और नीचे को अभी भी हवाएं चल रही है हल्की फुल्की पत्ती के साथ। हाइट इज़ ओवर 17,000 फीट। ऑक्सीजन की यहाँ पे भारी कमी है। दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे को। गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे और अभी लंच का टाइम हो गया, तो लंच रेडी हो रहा है। लंच खा रहे हैं जिसमें है सब्जी, दाल, चावल और ट्रैकिंग है करीबन 2 किलोमीटर के आसपास की। और नीचे ऊपर को आप जाते हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और बाकी सरोवर और मंदिर के दर्शन करके फिर नीचे आप यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबे हैं जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, ताकि आपको आने के बाद वो आपका जो लंच है फटाफट रेडी कर दें। तो चलिए हम खाते हैं लंच और आपसे मिलते हैं लंच के बाद।